एयर पॉल्यूशन, राइट। अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन हुए इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले देखेंगे एयर पॉल्यूशन कैसे होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं उसमें से जो अनडिजायरेबल गैसेस है ना, जिनकी मात्रा ज़्यादा ना हो तो अच्छा, तो वो अनडिजायरेबल गैसेस बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। और एयरबॉर्न पार्टिकुलर मटेरियल्स होते हैं, उनके अंदर दोनों टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड और एज वेल एज लिक्विड, जैसे कि डस्ट, स्प्रे मिस्ट और स्मोक। अब स्मोक कहाँ से निकलती है? स्मोक केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज में से निकलती है, ब्रिक किल्स में से, रिफाइनरीज में से, स्मेल्टिंग प्लांट्स में से। और फॉसिल फ्यूल्स को अगर आप बड़ी मात्रा में, जो छोटी और बड़ी फैक्ट्रीज हैं वो बर्न करती है ना फॉसिल फ्यूल्स, इसके वजह से ये एयर पॉल्यूशन होता है। और ये छोटी छोटी और बड़ी फैक्ट्रीज कितनी बार पॉल्यूशन के जो रूल्स हैं जो सरकार ने बनाए हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। और जो टॉक्सिक गैस लीक्स होती है वो भी काफ़ी हैज़ार्डस हो सकती है, काफ़ी डेंजरस हो सकती है हमारे लिए लॉन्ग टर्म में। आपको अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में नहीं पता तो एक बार गूगल में देख लेना। एयर पॉल्यूशन जो है वो हमारे ह्यूमन हेल्थ को काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट करता है, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स और एटमॉस्फेयर को एज अ होल। नेक्स्ट देखेंगे वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन किसके वजह से होता है? हमारे इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट एज वेल एज जो एफ्लुएंट्स हैं, ये सभी के सभी रिवर्स में डाल दिए जाते हैं। अब इनके मेन आरोपी कौन है, मेन कल्प्रिट्स कौन है इस मैटर में जो ऐसा करते हैं? पेपर पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। ये लोग अपने फैक्ट्रीज में से, अपने इंडस्ट्रीज में से कौन कौन सी चीज़ें बाहर निकालते हैं? डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड, सॉल्ट्स और हैवी मेटल्स, जैसे कि लेड और मर्क्यूरी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक केमिकल्स जिनके अंदर कार्बन, प्लास्टिक्स और रबर होते हैं, ये सब के सब ये लोग वाटर बॉडीज में डाल देते हैं। अब फ्लाई ऐश और फॉस्फो जिप्सम और आयरन एंड स्टील स्लैग्स, ये भी मेजर सॉलिड वेस्ट है इंडिया के अंदर। थर्मल पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब वाटर को गर्म किया जाए, राइट, तो फैक्ट्रीज में से जो गर्म गर्म वाटर निकलता है ना तुरंत के तुरंत, फैक्ट्रीज और थर्मल प्लांट्स में से, वो तुरंत के तुरंत उसको रिवर और पॉन्ड्स में डाल देते हैं बिना उसको ठंडा किए। इसके वजह से एक्वेटिक लाइफ पे असर तो पड़ेगा ना, राइट। एकदम से टेम्परेचर अगर चेंज हो जाएगा तो वहाँ की फिशेज भी बेचारी मर सकती है, राइट। बहुत सारे प्लांट्स भी खराब हो सकते हैं। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में से जो वेस्ट निकलता है, न्यूक्लियर और वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ में से जो निकलता है, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मिस कैरेजेस हो सकते हैं। सॉइल और वाटर पॉल्यूशन दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी क्लोजली लिंक्ड हैं, राइट। तो जब आप वेस्ट को डंप करते हो, जैसे कि ग्लास है, हार्मफुल केमिकल्स है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, पैकेजिंग है, सॉल्ट्स है और गार्बेज है, इन सब कचरे को जब आप सॉइल में डंप करते हो ना, तो सॉइल वहाँ की बेकार हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। रेन वाटर जो है, रेन वाटर फिर धीमे धीमे सॉइल में जाता है, अपने साथ उसी कचरे को ले जाता है, राइट। पॉल्यूटेंट्स को भी अंडर ग्राउंड में ले जाता है, और उसके वजह से ग्राउंड वाटर भी धीमे धीमे पॉल्यूट हो जाता है। अब देखते हैं नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इरिटेशन और एंगर, उसके वजह से इरिटेशन और एंगर नहीं होता, लेकिन इसके वजह से हमारी सुनने की शक्ति भी कम हो सकती है, हमारी हार्ट रेट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ये सब बाकी सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में आता है, राइट। तो अनवांटेड जो साउंड है वो ना ही हमें हैरान कर देती है, इरिटेट कर देती है, बल्कि ये एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस भी है। इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और क्या है, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर, सॉज और न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स, ये सभी बहुत नॉइज़ क्रिएट करती है। अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम कंट्रोल कैसे करेंगे? ठीक है, 1 लीटर अगर वेस्ट वाटर है वो डिस्चार्ज किया जाता है अगर मान लो इंडस्ट्री के द्वारा, तो वो फ्रेश वाटर को 8 गुना पॉल्यूट करता है। मतलब कि 1 लीटर वेस्ट वाटर लो और उसको अगर रिवर में डालो तो रिवर का 8 लीटर फ्रेश वाटर खराब हो गया, ऐसा। अब किस तरह से हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को रोक सकते हैं? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है फ्रेश वाटर का, उसको कैसे कम किया जा सकता है? तो व्हाट आर द सजेशंस? यू कैन राइट डाउन दिस एज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, दैट व्हाट आर द वेज इन विच इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी रिड्यूस्ड। व्हाट आर द सजेशंस? सो फर्स्ट है कि हमें प्रोसेसिंग के लिए वाटर का जो यूज़ है उसको कम करना है, मिनिमाइज करना है। और कैसे? जब उसको रीयूज़ करोगे और रिसाइकल करोगे 2 या 3 सक्सेसिव स्टेजेस में, तो उसको फिर से आप यूज़ कर सकोगे। रेन वाटर की हार्वेस्टिंग भी करनी चाहिए, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, ताकि आप वाटर के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सको। और हॉट वाटर और एफ्लुएंट्स को ट्रीट करना चाहिए।
रिवर और पॉन्ड्स में डालने से पहले ये इंडस्ट्रीज उसी हॉट वाटर को ट्रीट करें ताकि उसको थोड़ा ठंडा कर सके। और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का जो ट्रीटमेंट है वो 3 स्टेजेस में होता है। किन 3 स्टेजेस में? पहले स्टेज में प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है मैकेनिकल मीन्स के द्वारा। इसमें क्या क्या होता है? स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लॉक्यूलेशन और सेडिमेंटेशन, ये होता है। दूसरे स्टेज में क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से होता है, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से ये ट्रीटमेंट होता है सेकेंडरी। और टर्शरी ट्रीटमेंट किसकी वजह से होता है? इसमें तीनों तीन कंबाइन होते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। इसके अंदर वेस्ट वाटर का रिसाइकलिंग इन्वॉल्व है। ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, अब ग्राउंड वाटर में से अगर आप ज़्यादा पानी निकालोगे ग्राउंड वाटर रिजर्व्स में से, इंडस्ट्रीज ये ज़्यादा पानी निकालती है ना, जहाँ इसी वजह से वहाँ के ग्राउंड वाटर में पानी की कमी हो जाती है, वहाँ के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। तो इसको हमें लीगली इसके खिलाफ कोई ना कोई कानून बनाना पड़ेगा ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। और एयर के अंदर पार्टिकुलेट मैटर है उसको कम किया जा सकता है। कैसे? फैक्ट्रीज के अंदर हमें स्मोक स्टैक्स फिट करने होंगे। जहाँ स्मोक स्टैक्स में क्या होता है पता है? वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, फैब्रिक फिल्टर्स होते हैं, स्क्रबर्स या इनर्शियल सेपरेटर्स होते हैं, जो जब फैक्ट्रीज में से स्मोक निकले तो उन्हीं स्मोक में से डस्ट पार्टिकल्स को और हार्मफुल पार्टिकल्स को वो खींच सके, उसके बाद वो स्मोक निकले। स्मोक को रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे? ऑयल या गैस को आप यूज़ करो इंस्टेड ऑफ कोल। फैक्ट्रीज के अंदर ऑयल या गैस का यूज़ करो, ना कि कोल। मशीनरी और इक्विपमेंट को यूज़ किया जा सकता है और जनरेटर्स को फिट किया जाना चाहिए विथ साइलेंसर्स। ऑलमोस्ट सारी मशीनरीज को रिडिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि उसकी एनर्जी एफिशिएंसी को आप बढ़ा सको और नॉइज़ को कम कर सको। नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को भी यूज़ किया जा सकता है हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे ईयर प्लग्स है, ईयरफोन्स है, ये सब। इनके अलावा राइट, यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो यमुना एक्शन पैल है वहाँ पे है, फरीदाबाद में ये। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे लास्ट टॉपिक है इसका एनटीपीसी के बारे में। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए जो चैलेंज आया ना, जो चैलेंज है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमें जोड़ना पड़ेगा एनवायरमेंटल कंसर्न्स के साथ में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन इसके वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए। अब एनटीपीसी क्या दिखाती है? एनटीपीसी वो रास्ता कुछ दिखाती है। तो एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है इंडिया की। इसके पास आईएसओ का सर्टिफिकेशन है, किसके लिए? ईएमएस के लिए, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, 14001। और ये कॉरपोरेशन के पास एक प्रोएक्टिव अप्रोच है ताकि वो नेचुरल एनवायरमेंट को प्रिजर्व कर सके और रिसोर्सेज जैसे कि वाटर, ऑयल और गैस और फ्यूल्स है वैसी जगह पे जहाँ पे कि हम पावर प्लांट सेटअप करते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? 3 तरीके से यहाँ पे पॉसिबल हुआ है। आपको इक्विपमेंट को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, लेटेस्ट टेक्निक्स और एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट को अपग्रेड करके आप उसका यूटिलाइजेशन अच्छा से अच्छा कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है कि आप वेस्ट जनरेशन को काफ़ी मिनिमाइज कर सकते हो, क्योंकि आप ऐश का यूटिलाइजेशन कर रहे हो ना, जो राख निकलती है ऐश, उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हो। इसकी वजह से आपका वेस्ट जनरेशन काफ़ी कम हो जाएगा। और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए हमें ग्रीन बेल्ट्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ग्रीन बेल्ट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह हैं जहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स, काफ़ी सारे ट्रीज उगाए जा सके। और जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स होते हैं ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के क्वेश्चन पे भी अरेंज करना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हाँ, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स अगर हैं तो वो एफॉरेस्टेशन के लिए काम में आए। एफॉरेस्टेशन मतलब ग्रोइंग मोर ट्रीज। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। कैसे? ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट होना चाहिए, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम होने चाहिए और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। लास्ट पॉइंट है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज़ और ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट क्रिएट होने चाहिए ताकि हम सारे पावर स्टेशंस के बारे में अच्छे से जान सकें। और ये था इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट,